तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, मस्त से पढ़ रहे हैं। आज जो शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का सुगम गणित, जो कि प्रश्नमाला 1B होगा। 1B में हम लोग बात कर लिए थे 1 से 7 तक बात कर लिए थे। आज जो चलने वाला है 8 चलेगा। तो 8 वाला देखते हैं। 8 का सवाल है, दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11 तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x हो जाएगा और दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मेरा है y। तो दो संख्याओं का गुणनफल -1/2 दिया है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका जो गुणनफल है तो गुना हो जाएगा, बराबर -1/2 दिया है। तो पहली संख्या मेरा एक संख्या दिया हुआ है 11/-14। तो एक संख्या हो जाएगी 11/-14, गुणों में हो जाएगा y बराबर -1/2। तो इधर गुणों में है तो इधर है 11/-14, तो y बराबर जब करेंगे तो -1/2 और इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो -14/11 हो जाएगा। अब कटाएंगे इसको तो 2 × 2 और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब गुना करेंगे, यहाँ पर -1 है और यहाँ पे माइनस, तो दोनों को गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस हो जाएगा, प्लस में 7 और नीचे में 1 है तो 1 गुना 11 करेंगे, हो जाएगा 11, यानी कि 7/11 इसका आ गया आंसर 8 का। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 9 का पहला 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि 4/15 को है और -8/5 के व्युत्क्रम, तो हो जाएगा 5/-8 हो जाएगा। व्युत्क्रम हो गया उल्टा, यानी कि 5 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। तो व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, तो गुणा कर दिए। अब कटेगा तो कटाएंगे, 5 × 5, 5 × 15 कट गया। अब इसको कटाएंगे, 4 × 4 और 4 दूना 8। ऊपर में बचा जो 1 बचा और नीचे में 3 गुना -2 बचा, तो हो जाएगा -6, या फिर इसको -1/6 भी लिख सकते हैं। यही हो गया 9 का पहला का आंसर। अब 9 का दूसरा नंबर है, दूसरा है -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुणा कीजिए। तो यहाँ पे है -3/2 के व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा होगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 बटे हो जाएगा -3। अब यहाँ व्युत्क्रम से 9/11 को गुणा कीजिए, तो गुणा कर देंगे। इसको कटाएंगे, 3 × 3 कट जाएगा और 3 × 3 = 3 बार में। अब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ऊपर में जो बचा 2 गुना में यहाँ 3 बचा और नीचे में बचा -1 × 11 करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 6 और नीचे में हो जाएगा 11, -11। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -6/11। 9 का दूसरा नंबर हो गया -6/11 आंसर। अब जो 9 का तीसरा नंबर है, तो 9 का तीसरा है 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुणा कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा -11/4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 33/16 के व्युत्क्रम के साथ, 33/16 का व्युत्क्रम 16/33 हो गया, को गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह हो गया। अब इसको कटाएंगे, 4 × 4, 4 × 16, 4 बार में कट गया। अब यहाँ कटाएंगे, 11 × 11, 11 × 33। अब नहीं कटेगा, 1 × 4 करेंगे तो माइनस में 1 × 4 हो गया -4 और ऊपर में -4, नीचे में 1 × 3 करेंगे 3 होगा, -4/3 हो गया।
9 का तीसरा का आंसर। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक में है -8/9 भाग है खाली जगह है यानी बॉक्स है और बराबर -1 है। तो इसको हल करेंगे जब, तो इसके जगह पे नहीं कुछ तो अक्स मान लीजिए, या फिर नहीं भी मानिएगा तो कोनो बात नहीं है, चलेगा। तो खाली जगह ऐसे हो जाएगा बराबर -1 है। अब जो इधर आएगा तो इधर भाग में है -1/9 भाग में है, इधर आएगा तो गुणों में हो जाएगा -8/9। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +8/9, यानी बॉक्स में जो है 8/9 भरा आएगा। या फिर इसको अक्स भी मान सकते हैं, अक्स मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा अक्स, यहाँ पर भी होगा अक्स, यहाँ पर भी होगा अक्स, तो अक्स बराबर हो जाएगा 8/9। अब दूसरा नंबर है खाली जगह है और भाग है 5 बराबर -9/7 है। तो इसमें भी या फिर अक्स मान सकते हैं या फिर इसी तरह बना देंगे, बन जाएगा। तो 5 खाली जगह है तो बॉक्स हो जाएगा बराबर -1/7 है, 1 है तो 1/7 हो गया। अब इधर जो है भाग में है 5, इधर आके गुणों में हो जाएगा 5, तो बॉक्स बराबर हो जाएगा -5/7। या फिर इसके जगह पे अक्स भी मान सकते हैं, तो अक्स बराबर मेरा आ गया -5/7। यही हो गया आंसर। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो इसमें खाली नाम लिखना है। 4/7 गुना -2/8 प्लस 2/4 बराबर 4/7 गुना -2/8 प्लस है 4/7 गुना 2/4। तो इसका खाली नाम लिखना है, तो नाम हो जाएगा गुणन के योग पर वितरण इतने से हो जाएगा इसका आंसर। अब क्यों होगा? क्योंकि गुणन के योग का वितरण का सूत्र हो जाएगा P/Q गुना R/S प्लस M/N बराबर सूत्र होता है P/Q और हो जाएगा गुना R/S प्लस P/Q और हो जाएगा गुना में M/N। तो देखिए इसी सूत्र पे नहीं है P/Q, तो 4/7 हो गया P/Q का मान। अब हो गया गुना है R/S तो -2/8 हो गया प्लस M/N है तो 2/4 हो गया। इसी सूत्र पे है 4/7 है P/Q का मान, तो 4/7 हो गया गुना -2/8 हो गया R/S का मान प्लस 4/7 हो गया P/Q का मान, फिर M का मान हो गया 2/4। तो इसी सूत्र पे है। इसको जो सूत्र को बोला जाता है गुणन के योग पर वितरण, यानी कि वितरण हुआ। ये देखिए P/Q यहाँ है, फिर R/S है, इसको अलग किया गया है, वितरित किया गया है, इसको बोलेंगे गुणन के योग पर वितरण। गुणन के योग पर वितरण, पहला का आंसर गुणन के योग पे वितरण हो गया। अब दूसरा जो है 7/13 गुना 1 है बराबर है 7/13। इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें आंसर जो लिखेंगे गुणात्मक हो जाएगा तत्समक गुणात्मक तत्सम का हो जाता है सूत्र P/Q गुणों में हो जाएगा 1 हो जाएगा P/Q, यानी कि इसका दूसरा का हो जाएगा गुणात्मक तत्सम। तीसरा नंबर है 3 नंबर है -6/11 गुना 4/9 बराबर 4/9 गुणों में है -6/11। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा गुणन क्रम
विनिमयता, इसका हो जाएगा नाम गुणन क्रम विनिमयता, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है, सूत्र हो जाएगा P/Q गुना R/S बराबर R/S गुना P/Q होता है। देखिए तो इसी तरह का नहीं दिया हुआ है। P/Q माइनस 6/11 गुना 4/9, तो R/S का मान है 4/9 बराबर हो गया 4/9 गुना हो गया माइनस 6/11। चौथा नंबर 3/17 है गुना माइनस 2/9 गुना 4/11 बराबर 4/17 गुना है माइनस 2/11 गुना 4/11। तो इसमें लिखेंगे गुणन की सहचर्यता, इसका आंसर हो जाएगा गुणन की सहचर्यता, गुणन की सहचर्यता, क्योंकि जब भी इसका सूत्र होता है गुणन का सहचर्यता का सूत्र होता है P/Q और गुना हो जाएगा ब्रैकेट R/S गुना M/N बराबर, अब होता है P/Q ब्रैकेट हो जाएगा गुना R/S और हो जाएगा गुना में M/N। इसी तरह होता है, देखिए तो इसी तरह सूत्र दिया हुआ नहीं है, तो इसका हो जाएगा गुणन की सहचर्यता, इसमें हो जाएगा गुणन की क्रम विनिमयता, की छूट गया था, तो गुणन की हो जाएगा क्रम विनिमयता। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है 3/4 गुना 4/3 बराबर 1। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे हुआ, देखिए 3/4 गुना है 4/3, तो गुना तो है तो गुणात्मक हो गया, गुणात्मक हो गया, लेकिन प्रतिलोम यानी प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब भी उल्टा होता है, तो उल्टा से गुना नहीं है, 3/4 है और इससे गुना है 4/3 से, उलट गया है जाके, तो इसी को बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, और कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब इतने तक रहने देते हैं। तो यहाँ से मेरा जो हो गया प्रश्नमाला 2B का खत्म हो गया, 2B का खत्म हो गया, और प्रश्नमाला 1A का पूरा बन गया है। जो कि नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और आज जो है प्रश्नमाला 1B खत्म हो गया, अगले दिन देखेंगे और अगले क्लास में देखेंगे अगला वाला प्रश्नमाला 2C देखेंगे। तो इतने तक रहने देते हैं।